महाआदिशक्ति गायत्री माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, प्रिय परिवारजनों, आज का प्रेरक प्रसंग जो है उसकी शुरुआत करते हैं। योग साधना का ज्ञान विज्ञान। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करिए। बर यूं एक छोटा सा जीव लगता है। बड़ी मधुमक्खी का भी शरीर 1.25 इंच से बड़ा नहीं होता, पर कभी छेड़ दिया जाए तो इनकी भयंकरता देखते ही बनती है। इसी प्रकार मनुष्य की चित्तवृत्तियां, जिनका सामान्य अवस्था में न तो कोई स्वत्व दिखाई देता है, न मूल्य, न महत्व, पर जब इन्हीं को कुचला और नियंत्रण में रखने का अभ्यास किया जाता है तब इनकी भयंकरता देखते ही बनती है। राक्षसी सूरसा की तरह अनेक रूप बनाने में पटु ये चित्तवृत्तियां मनुष्य को लुभाती ही नहीं, डराती है, धमकाती भी है। निर्बल मन और अस्थिर बुद्धि के व्यक्ति उनकी एक ही झपाक में ठंडे होकर योगाभ्यास छोड़ देते हैं और इस तरह आत्मानुभूति की इच्छा मन ही मन रह जाती है, दब जाती है। अर्जुन जैसे महारथी को भी यही कहना पड़ा, हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, मस्तिष्क को मथ डालता है, ये बहुत दृढ़ शक्तिशाली है, इसलिए इसको वश में करना बड़ा कठिन है। ये अर्जुन जैसे महारथी कह रहे हैं, किंतु योगाचार्यों का मत है कि ये कठिनाइयां कुछ ही दिन की होती हैं। यदि अभ्यास बंद न किया जाए तो यही मन एक दिन सर्वोत्तम समीपस्थ मित्र की भांति अनुकूल आचरण करने वाला हो जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात स्वीकार करते हुए कहा था, निसंदेह अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, पर निरंतर अभ्यास से वह भी वश में आ जाता है। योग एक लंबी अवधि का अभ्यास है। जो देर तक उसमें स्थिर रह सकता है वही अंतिम सिद्धि तक पहुंच पाता है। ये पहले ही मन में बिठा लेने की बात है। चित्त वृत्तियों के विरोध में 2 उपाय हैं। पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा वैज्ञानिक। प्रथम प्रकार के सभी उपाय मानसिक है। उसमें अपने मन को ही इस बात के लिए राजी किया जाता है कि वह अपने आप संसार की क्षण भंगुरता अनुभव करे और इस बात की जिज्ञासा जागृत करे कि हम वस्तुतः है क्या, मनुष्य शरीर में हम किस तरह फंसे पड़े हैं, किस तरह उससे मुक्ति और पूर्ण आनंद, जिसके लिए हमारी चाह अनवरत है, प्राप्त हो सकती है। योग दर्शन के अंदर यही बात की गई है। निरंतर वैराग्य का अभ्यास करने से मन की पार्थिव वृत्ति बदल जाती है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि निरंतर वैराग्य का अभ्यास करने से मन की वृत्तियां धीरे धीरे वश में आने लगती है। दूसरा उपाय है ईश्वर प्राणी ध्यानोद्वा, अर्थात अपने आप को परमात्मा में मिलाने का अभ्यास करने से मन की प्रवृत्तियां ऊर्ध्वगामी होने लगती है। जो यहां दी जा रही साधन विधि का प्रतिदिन थोड़ी देर अभ्यास करने से अपना वैराग्य और ईश्वर प्राप्ति का भाव दृढ़ होता है, यह अभ्यास कोई भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। जानकारी के लिए 2 अभ्यास नीचे दिए जा रहे हैं। इन 2 अभ्यासों को आप ध्यान से सुनिए। किसी समतल और एकांत स्थान में कोई वस्त्र बिछाकर सीधे चित्त लेट जाइए। दोनों पांव सीधे और मिलाकर रखने चाहिए। दोनों हाथ छाती के ऊपर रखें। अब शरीर को पूर्ण निश्चेष्ट करके बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। शवासन में ऐसा जान पड़े जैसे प्राण शरीर से निकल प्रकाश के एक गोले की तरह हवा में स्थिर हो गया। शरीर मृत अवस्था में बेकार पड़ा है। अब एक एक अंग की ओर ध्यान दीजिए। कल तक यही आंखें अच्छी अच्छी वस्तुएं देखने का हट करती थी, अब आज क्यों नहीं देखती? ये मुख जो बढ़िया बढ़िया खाने को मांगता है कैसा बेकार पड़ा है। नाक, आंख, मुख, कंठ, छाती, हाथ, पैर आदि घृणित अंगों को बार बार देखिए, जिनमें कफ, थूक, मलमूत्र के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं रह जा। तो वस्तु जो कि आत्म चेतना थी वह तो अभी भी मेरे ही साथ है।
क्या मैंने इस शरीर के लिए ही अपने इस प्रकाश शरीर को, आत्मा को बुला दिया था? अब तक इसी शरीर के लिए जो पाप कर रहा था वह क्या उचित था? ऐसे ही प्रश्न उठाने चाहिए जिससे सांसारिक भाव नष्ट हो, मन ये मानने को विवश हो कि हम अब तक भूल में थे। मनुष्य का यथार्थ जीवन शरीर नहीं आत्मा है। किसी शांत एकांत स्थान में कुश आदि कोई पवित्र आसन बिछाकर बैठिए। आसन समतल स्थान पर होना चाहिए। शरीर सिर ग्रीवा को सीधा रखकर अधखुले नेत्रों से नासिका के अगले भाग को देखें। दृष्टि और मन को दूसरी ओर नहीं जाने देना चाहिए। यदि जाता है तो उसे बार बार अपने मूल अभ्यास को याद दिलाकर एकाग्र करना चाहिए। जब मन शांत हो तब ऐसा ध्यान करें कि मैं प्रकाश के एक कण तारा या जुगनू की तरह हूं और नीले आकाश में घूम रहा हूं। सूर्य की तरह का उसमें भी हजारों गुना बड़ा और तेज चमक वाला एक प्रकाश पिंड आकाश में दिखाई दे रहा है। उसी की किरणें फूटकर निखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही। हजारों सूर्य उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं, ऐसा हमें भाव करना है। मैं जो अभी तक एक लघु प्रकाश कण के रूप में अशक्त, अज्ञानग्रस्त और सीमाबद्ध पड़ा था, अब धीरे धीरे उस परम प्रकाश पुंज में हवन हो रहा हूं। अब मैं रह ही नहीं गया। या तो करोड़ों कोष के विस्तार वाला गहरा नीला आकाश है, या फिर वही दिव्य प्रकाश जिसमें घुलकर मैं अपने आप को सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ अनुभव कर रहा। तो साथियों, ये दो अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्राप्ति की कामना को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार कोई भी स्त्री पुरुष इन साधनों का अभ्यास कर सकता है। दो अभ्यास महत्वपूर्ण है, इनसे मनोनिग्रह में सहायता मिल सकती है, पर मन इतने से ही वश में आ जाए ये कोई आवश्यक नहीं। हम आज जिस स्थिति में है वह कई जन्मों का विकसित रूप है। मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप और वासनाओं के संस्कार जो मन में कई परतों में जमे होते हैं, वे बार बार उन्हीं वासनाओं की ओर घसीटते हैं। इसलिए साधक की वृत्तियां कभी भी उद्दीप्त हो उठती हैं। उसके लिए वैज्ञानिक विधियां काम में लाई जाती है। शरीर और मन की अंतरंग सफाई योगी क्रियाओं से की जाती है, तब निर्मलता आती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखने वाले किसी भी साधक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अष्टांग योग का अभ्यास करता हुआ आत्मा का विकास परमात्मा की ओर करे। ये 8 अंग अष्टांग योग में कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनका अभ्यास करने से कठिन मलिनताएं भी नष्ट हो जाती हैं और निर्मल ज्ञान प्रकाश, विवेक बुद्धि की वृद्धि होती है। योगियों के पास दिखाई देने वाली कई सिद्धियां और चमत्कार जैसी दिखने वाली अनुभूतियां भी इन्हीं 8 अंगों में उत्तरोत्तर अभ्यास और विकास द्वारा उपलब्ध होती है। पर उनका कुल लाभ आत्मा या ईश्वर की प्राप्ति ही है। इसलिए किसी को भी चमत्कार और सिद्धियों की ओर मन न लगाकर केवल आत्म कल्याण का ही विचार करना चाहिए। इन 8 अंगों की संक्षिप्त जानकारी योग साधक के लिए आवश्यक है। यम कहते हैं असत्य को मारना। हमारे जीवन में झूठ, फरेब, अन्याय आदि का समावेश सत्य के प्रति अनास्था का फल है। असत्य शील व्यक्ति की परमार्थ से गिरते हैं। इसलिए ऐसे क्षणों में अपने आप को दबाकर बचाकर रखना यम कहलाता है। उसके लिए प्रारंभिक अभ्यास किसी एक व्रत से करना चाहिए। उदाहरण के लिए अधिक न बोलना, झूठ न बोलना, किए हुए उपकार को न भूलना, किसी से ईर्ष्या न करना। ऐसा कोई एक संकल्प लें। जब उसका अच्छी प्रकार अभ्यास हो जाए तब दूसरा। इस तरह करते हुए सभी असत्य आचरण छोड़ने से यम सिद्धि होती है। दूसरा, नियम का जो है उसका पूरक अंग है। बुराई के परित्याग के साथ अच्छाई किसी सत्य का अनुशीलन नियम कहलाता है। उससे बुरे संस्कारों के स्थान पर श्रेष्ठ सद्गुणों की प्रतिष्ठा होती है। तीसरा, आसन। देर तक निश्चल होकर बैठने को आसन कहते हैं, पर ऐसा तभी हो सकता है जब शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ हो। स्वास्थ्य के लिए जितने भी उपाय डॉक्टरों, वैद्यों और वैज्ञानिकों ने खोजे हैं वह सब बाह्य हैं और अपूर्ण जानकारी वाले हैं। योगाचार्यों ने देखा कि शरीर में ही भगवान ने वह सब शक्तियां और सामग्री पहले से रखी है
जिनका यथोचित उपयोग करके कोई भी व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ व निरोग रह सकता है। आसन उन स्थानों को जो शरीर के मर्म और विशेष महत्व के हैं खोलने और लाभ लेने की वैज्ञानिक विधा है। 84 प्रकार के आसन शरीर को सुगठित और शक्तिशाली ही नहीं, शुद्ध और रोग मुक्त भी करते हैं, जिनके अभ्यास से रोगी व्यक्ति भी औषधोपचार की भांति स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। चौथा नियम है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम का संबंध केवल श्वास खींचने, रोकने और श्वास छोड़ने भर से नहीं है, बल्कि शरीर की संपूर्ण चेष्टाओं का नियंत्रण भी प्राणायाम से ही होता है। छींक, जम्बाई, अंगड़ाई, आंखों का मिचकना, थूक का बार बार निगलना, लघु शंका, ऐसी क्रियाएं शरीर में स्वतः उत्पन्न होती है। ये न तो मनुष्य की इच्छा से ही होती है और न सामान्य मनुष्य इन पर नियंत्रण कर सकता है। ये शरीर के विभिन्न प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान आदि वायुओं के गुणधर्म है। उनकी जानकारी होने और नियंत्रण करने का सारा विज्ञान प्राणायाम कहलाता है। जीवित अवस्था में ही सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल आना, दुर्गमन, दुरानुभूति, परकाया प्रवेश आदि सब प्राणायाम के ही चमत्कार है। पर यह सब पीछे की बातें हैं। प्रारंभ में इसका उपयोग मनोनिग्रह के लिए है। उससे मन की निर्मलता बढ़ती है, जिससे मन अपने आप शांत और प्रफुल्ल बनने लगता है। पांचवा नियम है सज्जनों, मन को बाह्य विषयों से रोकने के लिए प्रत्याहार करना पड़ता है। मन और कुछ नहीं, अन्न का ही सूक्ष्म संस्कार है। अन्न ही रस रक्त होता है, मांस मज्जा होता है, अस्थि वीर्य बनता है। और बाद में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सूक्ष्म शक्तियों का अंतःकरण चतुष्टय के रूप में परिलक्षित होता है। यदि हम अपना आहार शुद्ध कर लें तो यह स्वाभाविक है कि अपना अंतःकरण चतुष्टय भी शुद्ध हो जाए। खारी गन्ने का गुड़ खारी बनता है, उसी प्रकार दूषित अन्न का मन भी दूषित ही होगा। मन को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए शुद्ध आहार आवश्यक है। ये सारी जानकारी प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। छठा नियम आता है हमारा धारणा। धारणा कहता है मन को किसी एक स्थान या देश में स्थिर करने को। प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि उसका एक कण एक सेकंड में बहुत रैपिडली चलता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेता है। किंतु मन की गति के बारे में वैज्ञानिक आज तक 1000 कोशिशों के बावजूद भी नहीं जान पाए। मन के चलने की कक्षा का भी पता नहीं चल पाया, पर वह एक अति समर्थ शक्ति है, ये सभी जान गए। उससे कोई लाभ इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि वह बहुत अधिक चंचल है। स्थिर रहना उसका स्वभाव नहीं। धारणा शक्ति के द्वारा मन को किसी स्थान पर रोक कर विश्लेषण कराना उसी तरह सिखाते हैं जैसे मदारी बंदर को सर्कस वाला शेर तैयार करता है रिंग मास्टर। धारणा से मन को एक स्थान पर रोकने का अभ्यास किया जाता है। 7वां प्रयास रहता है ध्यान। भी धारणा की ही स्थिति है। ध्यान 7वां प्रयास हमारा ध्यान। उसमें इंद्रियों की चेष्टाएं चाहे वह सूक्ष्म ही क्यों ना हो समाप्त हो जाती। इसलिए मन औरों के मन की पदार्थों की दूसरे किसी की भी हो रही बातचीत आदि की जानकारी हजारों मील दूर बैठा होने पर भी ले लेने में समर्थ होने लगता है। दूर श्रवण, दूरदर्शन, भविष्य ज्ञान आदि ध्यान की ही सिद्धियां हैं। 8वां प्रकार है साथियों समाधि। तो इस तरह जब ध्यान पूर्णतया निश्चेष्ट होकर केवल मात्र अतीन्द्रिय सुख में ही स्थिर हो जाए वह अवस्था समाधि कहलाती है। इसके लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। ऊपर जो हमने 7 अवस्थाओं में चर्चा करी उन 7 अवस्थाओं की पक्की अवस्था क्या है? समाधि है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ योगी अपने शरीर में ही विराट ब्रह्म के दर्शन करता है। सदासार स्तोत्र में जगत गुरु शंकराचार्य ने उसी का वर्णन करते हुए लिखा है देहो देवालयो प्रोक्ता देवी देहि देवो निरंजन अचिंतम सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। अर्थात उचित प्रकार से योगाभ्यास और परमार्थ करने से
इसी शरीर में ही निरंजन परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये योग संसार में हर किसी के लिए सुलभ है। ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, जाति पाति का कोई भेद नहीं। कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, योग का अधिकार सबको है। युवक हो या वृद्ध, और जिनका शरीर बहुत ही जीर्ण हो गया हो, जो बीमार हो, रोगी हो, इंद्रियों की दुर्बलता से ग्रस्त हो, वे भी योग का अभ्यास कर सकते हैं। ये सभी को सिद्धि, शांति और मुक्ति देने वाला मार्ग है। इससे बड़ा अन्य कोई साधन आत्मिक प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए संसार में उपलब्ध नहीं है। प्रिय परिवारजनों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रसंग आज का बहुत अच्छा लगा होगा। प्रसंग यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करिएगा, और अभी तक आपने अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्रसंगों को सुनने के लिए। जय श्री राम।